कहा है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी। नमस्कार। हम उंगली नहीं मुद्दे उठाते हैं और मुद्दों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में हम हर वो मुद्दा जो आपको छूता है उसी को लेकर हम हर बार आपके सामने आते हैं। इस बार जिस सिलसिले में हम आए हुए हैं वो है एक सामाजिक प्रतिष्ठान जिसको हम लोग NGO बोलते हैं। बहुत सारे NGO हैं जो काम से ज़्यादा आवाज़ बहुत करते हैं और बहुत सारे NGO हैं जो काम बहुत करते हैं, आवाज़ बिल्कुल नहीं करते हैं। ऐसे ही एक NGO के पास आज हम आए हुए हैं। इसका नाम है रहनुमा फाउंडेशन, जो हम हजरत से भी आपके वो कराएंगे, परिचय कराएंगे, उनसे बात भी करेंगे। उनसे बात करने के लिए आए हैं। ये रहनुमा फाउंडेशन के सेक्रेटरी साहब हैं। तो मेरे साथ जो है रहनुमा फाउंडेशन के मोहम्मद मुशर्रफ हुसैन साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपने अपना वक्त दिया, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सर, मेरा पहला प्रश्न ये है, आपने ये जो रहनुमा फाउंडेशन बनाया, ये किस लिए बनाया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहनुमा फाउंडेशन, वैसे हम लोगों ने काम तो बगैर कुछ नाम दिए हुए ही पहले ही से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर दिल में ख़्याल आया कि क्यों नहीं एक नाम दे करके और उस नाम के तहत, इस झंडा के तहत काम किया जाए। तो हमारे दिमाग में बात आई कि एक इसका नाम दिया जाए। तो एक रहबर फाउंडेशन है, तो उसी से मिलता जुलता नाम हमने कहा कि कुछ इसी तरह से मिलता जुलता नाम हो। तो अचानक दिल में आया कि इसका नाम रहनुमा मैंने रखा। रहनुमा के माने रहनुमाई करना, रास्ता दिखलाना। तो इस वक्त ज़रूरत है मुल्क के लोगों को, कौम के लोगों को, कि उसकी रहनुमाई की जाए। सर, और एक प्रश्न हम कर रहे हैं कि उद्देश्य क्या है आपका? ये रहनुमा फाउंडेशन काम बहुत कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है? रहनुमा फाउंडेशन के ज़रिए हम लोग काम, समाजी काम, मिली काम, मजहबी काम, हर तरह के काम हम लोग करते हैं। जैसे भी ठंडा का मौसम आया तो हम लोगों ने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी उससे पहले महाराष्ट्र में जो सैलाब आया था, तो सैलाब के मौके पे हम लोगों ने यहाँ से अनाज भिजवाया और तकसीम करवाया। बग़ैर मज़हब को देखे हुए हम लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। और इसी तरह से सर, मैं आ रहे हैं, हम बात कर रहे थे, हजरत ने एक बहुत ही कीमती शब्द कहा है, हमने जो काम किया है उसमें मजहब नहीं देखा है। हाँ सर, बोल रहे थे आप। जी, आप देख भी सकते हैं कि हमने जो काम किया अभी फ्लड के टाइम में या कंबल डिस्ट्रीब्यूट के टाइम में, तो ये मज़हब हम लोग देख करके काम नहीं करते। सर, आपसे जो बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि रहनुमा फाउंडेशन शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा काम करना चाहती है, तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? सर देखिए, अभी सबसे ज़्यादा दुनिया के लोगों को तालीम की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से हमारे मुल्क के लोगों को ये आपसी नाइत्तेफाकी, झगड़ा झमेला, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, तालीम ना होने की वजह से। बिल्कुल सही बात। जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग तालीम याफ्ता हैं, वो झगड़ा नहीं करते। वो फसाद नहीं करते। अब जहाँ कहीं भी फसाद होते हुए आप देखेंगे तो जो लोग टपूरे किस्म के लोग होते हैं, बदमाश किस्म के लोग होते हैं, जिनके पास तालीम नहीं है, कोई काम नहीं है, तो वही लोग इस काम को अंजाम देते हैं। हम लोगों ने सोचा कि लोगों को तालीम से जोड़ें। तो इसके लिए रहनुमा फाउंडेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के जानिब से हम लोगों ने इस कदम को आगे बढ़ाया है और एक बहुत बड़ी ज़मीन हम लोग हासिल कर रहे हैं, जिसमें एजुकेशन का एक बेहतरीन ऐसा स्कूल बनाने का प्रोग्राम है। जिस स्कूल में अभी ख़ास तौर से जैसे देखा न कि हिजाब के मामले में जो तरह तरह की बातें साउथ वगैरह में हुई है कि हिजाब पहन करके बच्चियाँ नहीं जा सकती स्कूल में, जबकि ये हिजाब का जो मामला है, मुसलमान उसको हिजाब कहते हैं, अगर मुसलमान नहीं है तो गैर मुस्लिमों में उसको घूंघट कहते हैं। तो पर्दा किसी भी मज़हब में करने से मना नहीं किया गया है। और अगर कोई पर्दे में रह करके तालीम या एजुकेशन हासिल करते हैं तो उसमें क्या बुराई हो जाती है, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो इन चीज़ों को महसूस करते हुए हम लोगों ने एक बड़ी ज़मीन, कलकत्ता से करीब 15-20 किलोमीटर की दूरी पे एक सुभाष ग्राम जगह है, वहाँ पे हम लोगों ने साउथ में है, वहाँ पे हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह करीब हासिल कर लिया है। और वहाँ पे ये प्रोग्राम है कि वहाँ दीनी और असरी, यानी दीनी और दुनियावी
एक ऐसा स्कूल हम बनाएं जिस स्कूल में हमारी बच्चियां मज़हब के एतबार से वो आलिमा बन जाए और दुनियावी एतबार से वो 12 कंप्लीट कर लें, यानी दोनों निसाब एक साथ हमारा चलेगा। और सर और एक आप मैं बात कर रहा था, आप बोल रहे यहाँ पे आप तो एक मदरसा भी चलाते हैं और आप वोकेशनल ट्रेनिंग की बात भी कर रहे थे, तो इस पर क्या आप थोड़ा सा नज़र डालिए। ये जो बड़ी ज़मीन हमने हासिल इसीलिए ही किया है ताकि उसमें जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, तालीम के साथ साथ इस वक्त तरबियत की भी ज़रूरत है, तो तरबियत का काम है और कंप्यूटर सेंटर या बच्चियों के लिए जो है सिलाई कढ़ाई का काम है, या वो बच्चे जो ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, मैट्रिक वगैरह पढ़ करके छोड़ दिया, तो उन लोगों के लिए जैसे कि समझ लीजिए कि कंप्यूटर ट्रेनिंग है या फिर मतलब हाथ का काम सिखाना काम है, ग्रिल का काम है, जो हर तरह के हाथ के जो काम है जिससे सीख के वो अपना घर चला सके, अपने आप को वो कर सके, है वो समझ रहे हैं, मतलब खुद कफील बन जाए। कम भी तालीम हासिल किया है तो कम से कम बाहर निकलने के बाद वो इस लायक बन जाए कि कुछ छोटा मोटा भी कारखाना डाल ले तो उसका भी पेट चले, उसका भी घर चले, और उसके साथ साथ 10, 20, 50 आदमी जुड़ जाएं, उनका भी घर का खानदान चल जाए। सर ये आपका ये जो रहनुमा फाउंडेशन और वेलफेयर ट्रस्ट है, इसको लेके आप शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग लड़कियों के लिए सोच रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि आप जो ज़मीन की बात कर रहे हैं ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और कुछ सोच रहे हैं सर? आगे हमारा प्रोग्राम है, जब हम 12 तक के कंप्लीट जब हम कर लेंगे तो हमारा प्रोग्राम है उसमें नीट की तैयारी कराना। अच्छा, नीट की तैयारी कराना, ताकि हमारी बच्चियां, ख़ास तौर से बच्चियों पे हमें फोकस देना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लड़कों के लिए बहुत काम हो रहा है लेकिन बच्चियों पे बहुत कम काम हो रहा है, और ऐसी जगह पे काम होना जहाँ पे मतलब हिजाब के साथ, पर्दे के साथ रह करके दीन और दुनियावी दोनों तालीम हासिल करना, इस पे काम बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो इस जानिब हम लोग की तवज्जो गई है और इसमें इंशाअल्लाह रहमान हमारी कोशिश होगी, ज़िंदगी सलामत रही तो नीट का भी प्रोग्राम हम करेंगे, नीट की तैयारी करवाएँगे, ताकि एक बच्ची अगर डॉक्टर बन जाती है, नीट में कामयाब हो जाती है, डॉक्टर बन जाती है, तो हमारा ये ख्याल है कि एक बच्ची अगर पढ़ लेती है, औरत पढ़ लेती है, तो अपने साथ खानदान वालों के लिए काफ़ी होती है और एजुकेशन से वो जोड़ सकती है। तो यही हमारा मंसूबा है। सर हमारे माध्यम से हम जो कह रहे थे, आपने और बहुत सारी चीज़ें जो आप दिखा रहे थे मुझको, आप ब्लड डोनेशन का कैंप भी किए हैं, हेल्थ प्रोग्राम भी किए हैं आपके फाउंडेशन के उससे बैनर में। सर हमारे माध्यम से ये जो आप एक मौलाना की हैसियत से यंग जनरेशन जो है, हमारे जो भविष्य है, हमारे जो नए प्रजन्म है, उनको क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? देखिए, आपके चैनल के ज़रिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक शायर ने एक शेर कहा है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी। वाह वाह। इंसानियत यही है कि दूसरे का काम आना। पेट अपना तो एक जानवर भी पाल लेता है, कुत्ता भी पाल लेता है खा करके, लेकिन सही इंसान और इंसानियत यही है जो दूसरों को काम आए। तो यही सब मंसूबा लेकर के मैं चला हूँ, और ये हमारा जो मज़हब इस्लाम है, हमारे पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दिया है कि दूसरों को काम आओ। आपने सुना होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से लोगों के आप काम आए। एक बूढ़ी औरत जो अपने सर पे गठरी लेकर के जा रही थी, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गठरी अपने सर पे रख लिया और लेकर के उसकी मंजिल तक के पहुंचा दिया। उसका मुआवजा देना चाहिए तो हुज़ूर ने फरमाया कि नहीं, मुझे मुआवजे की ज़रूरत नहीं, मैं इसलिए नहीं आया हूँ ताकि मैं किसी से मुआवजा लूँ, मैं तो खिदमत करने के लिए आया हूँ। तो खिदमत खल्क़ का जज्बा हर नौजवान, हर आदमी के दिल के अंदर होना चाहिए, जिससे जितना हो सके उसे अपने एतबार से करना चाहिए। जो कारोबारी हैं उनके कारोबारियों को भी, नौकरी करने वाले हैं नौकरी करने वालों को, जो जहाँ कहीं भी हैं उन्हें अपनी जगह पर रह करके कुछ ना कुछ ज़रूर खिदमत खल्क़ का काम करना चाहिए। सर हम आशा रखते हैं कि आने वाले दिनों में रहनुमा फाउंडेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट बहुत तरक्की करेगा और आप जो सोच के निकले हैं वो इंशाल्लाह कामयाब भी होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे, हमारे साथ थे रहनुमा फाउंडेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के सेक्रेटरी मोहम्मद मुशर्रफ हुसैन साहब। हमने बातचीत किया उनसे, उन्होंने क्या कहा सुने आप लोग। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बिना आवाज़ किए काम कर रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इनका काम आप तक पहुंचाया जाए। मैं नंदलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन,
तब सियासी।